हो मोहना हो सोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना हो मोहना हो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना मन मोहना हो मोहना मन मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना हो मोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे हो मोहना हरि बोल आपने पहले ये भजन सुना है जी? सुना है? सुना तो होगा ही। आपने तो सुना, आपने भी सुना है, किसी ने पीछे वालों ने सुना है? नहीं सुना है? आप कह रहे थे कि 3 बार कथा सुन ली आपकी, फिर भजन नहीं सुना? आप कह रहे थे कि आपको सब याद है। तो चलिए सब साथ में मिलकर के बोलेंगे। तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने तुम पुष्प बनो हम धागा बने गाइए। तुम पुष्प बनो हम धागा बने तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने मौला में मिलेंगे हो मोहना मौला में मिलेंगे हो मोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना हो सोहना हो मोहना मन मोहना हो मोहना मन मोहना हो तेरे संग में रहेंगे हो मोहना तेरे संग में रहेंगे। हो मोहना वो तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने माथे पे मिले
बनो हम तान बने, तुम मुरली 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 बनो हम तान बने। अधरों पे मिलेंगे मोहना, अधरों पे मिलेंगे मोहना, मोहना मोहना ओ मोहना मन मोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना हो सोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदा बनो हम चकोर बने, 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 तुम चंदा बनो हम चकोर बने। हो गगन पे मिलेंगे मोहना हम गगन में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना हम सोहना, ओ मोहना हो सोहना, हो मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। वो तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। सत्संग में मिलेंगे मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, वो भागवत में मिलेंगे मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, हो मोहना मन मोहना, ओ मोहना हो सोहना, हो मोहना मन मोहना, ओ मोहना मन मोहना। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे वट वृक्ष के नीचे
बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ये कहने में कोई भी सक्षम नहीं था। राजा परीक्षित भी मन में विचार कर ही रहे थे, वे देखो हमें मृत्यु से तो कोई डर है नहीं, मृत्यु तो अटल सत्य है, परंतु मरने से पहले मुक्ति कैसे होगी, मन में विचार कर ही रहे थे। तो इतने में ही सूत जी क्या कहते हैं शौनक जी से, शौनक जी राजा परीक्षित मन में विचार कर ही रहे थे, तो उसी समय उसी सभा में मेरे गुरुदेव कौन, जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज है, प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। क्या कहते हैं सूत जी महाराज, तत्राद्भवद् भगवान् व्यासपुत्रो, तत्राद्भवद् भगवान् व्यासपुत्रो, यदृच्छयागामटमानो नापेक्षा, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतोष्टो, वृतशवालैरवधूतवेश, वृतशवालैरवधूतवेश। तत्राद्भवद् भगवान व्यासपुत्रो, मानो साक्षात आज भगवान नारायण ही व्यास पुत्र के रूप में, सुखदेव जी के रूप में आज राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छयागामट मानव नपेक्ष्य। अद्भुत 16 वर्ष की आयु वाले संत सुखदेव जी महाराज जैसे ही संत समुदाय के बीच में सुखदेव जी प्रकट हुए, तो सारे बड़े बड़े महात्मा अपने स्थान से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। महाराज स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राजा परीक्षित ने ही क्षण में समझ लिया, भाई देखो बालक देखने में तो 16 वर्ष का लग रहा है, परंतु इतने बड़े बड़े महात्मा संत सन्यासी इनको उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहुंचे हुए हैं। तुरंत अपने स्थान से उठे और सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम कर दिया। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। बढ़िया आसन बैठने के लिए दिया और स्वयं राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठे और हाथ जोड़ करके तुरंत प्रश्न कर लिया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृह, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचसनादिभिः। हे गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया जो आपका दर्शन मुझे मिला, और दर्शन छोड़ो, दर्शनों के साथ साथ मुझे आपके चरणों का स्पर्श करने को मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कि महाराज संसार का प्रत्येक व्यक्ति मरने वाला है, और 7 ही दिन है, 7 ही दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है, होगी, निश्चित है। तो श्री महाराज जो मरण धर्मा व्यक्ति है ना, उसको क्या करना चाहिए, कोई उसकी मुक्ति का उपाय है? बस महाराज मुझे ये बताओ। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहाँ डांटा, अरे राजन, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं, बुद्धि नहीं कि घर में जब मेहमान आता है ना, अतिथि आता है, तो पहले उसको थोड़ा सा बैठने तो दो, थोड़ा उसको चाय पानी पूछो, उसके बाद उससे थोड़ा फिर चर्चा करो, सुख दुख हाल चाल पूछो।
अरे अभी मुझे आने आकर के 1 मिनट नहीं हुआ और तुमने प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। क्या तुम अतिथि सत्कार नहीं जानते? तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, महाराज जानते तो हैं, परंतु क्या करें, क्योंकि आप जैसे महान संत ज्यादा देर तक कहीं टिकते नहीं हैं, इसलिए मैंने सुना है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसलिए मैंने तुरंत आपसे प्रश्न कर लिया महाराज। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। तो सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत सुखदेव जी बोले, सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यहीं से भागवत जी की कथा आरंभ होती है, जहां से सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद आरंभ होता है। तो श्री शुक उवाच, बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, आत्मविद सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तो देखिए, सुखदेव जी ने अब कहना आरंभ किया, तो सबसे पहले सुखदेव जी के मुख से ओ आ सबने पढ़े हैं ना, तो वो अक्षर जो है ना, वो ब्रह्म का बीज है वो। तो सबसे पहले सुखदेव जी के मुख से वो अक्षर निकला, वो। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकमहितं नृपः। तो वो ब्रह्म का बीज है, तो वो अक्षर इसलिए सुखदेव जी के भीतर से निकला क्योंकि सुखदेव जी के भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है। भगवान के प्रेम रस से ही सराबोर हैं सुखदेव जी महाराज, भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो आप जरा अनुमान लगा लेना, बाहर वही निकलेगा जो भीतर होगा। मान लीजिए आपने मूली खाई, प्याज खाया, तो जब आप किसी सभा में बैठोगे ना, कहीं अचानक गलती से आपको डकार आ गया, तो पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा एकदम समझ जाएगा, भाई मूली खा के बैठे, मूली खा के आए हैं, प्याज गाजर मूली खा के आए हैं, क्योंकि भीतर जो भरा होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो सुखदेव जी के भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म भरा पड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले उनके मुख से वो अक्षर ही निकला, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये आपने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस का कल्याण करने के लिए किया है, इसलिए आप धन्य हैं। कृतो लोकहितं नृपः, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेषता भयम्। राजन, यदि संसार का प्राणी मुक्ति पाना चाहता हो तो उसका केवल एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, इस विश्व की जो रचना करने वाले भगवान हरि हैं, इस भारतवर्ष की जो आत्मा हरि हैं, उन भगवान हरि के पाद पद्मों में अपना ध्यान लगाओ। बाकी जगत में कुछ नहीं है। क्योंकि इस मानव योनि से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मानव जन्म में आकर के कहीं हाथी घोड़े पशु पक्षी बन गए तो फिर परमात्मा का उस देह में हमसे भजन नहीं हो पाएगा। तो भजन केवल मानव योनि में आकर के ही हो सकता है। तो इसलिए परमात्मा का, उन भगवान हरि का ध्यान करो, उनके चरणों में अपने मन को लगाओ। मनः कृष्णे निवेशयेत्। और राजन, मन इतनी आसानी से माधव के चरणों में लगता नहीं है। जरा आप विचार करना, बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं तो कोई कहता भाई हमको कथा में मन ही नहीं लगता है। तो भाई पहली बार जब कोई व्यक्ति बीड़ी पीता है क्या अच्छा लगता है?
क्यों अखिल जी? अखिल क्या नाम? अखिल नहीं, विशाल जी। विशाल अखिल। तो क्या जब आप नहीं पीते हैं, मंतु मैं एक बात कह रहा हूँ, उदाहरण से आप समझिए, जब पहली बार कभी खैनी गुटखा खाते हैं तो क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। अरे इतना खराब लगता है कि चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। परंतु जब धीरे धीरे उस व्यसन की आदत हो जाती है ना, तो कब बीड़ी खत्म हो गई, कब खैनी गुटखे का पैकेट खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। और खत्म होने से पहले ही दूसरा घर में आ जाता है। अरे दूसरा नहीं, कई घर में ही पड़े रहते हैं, भाई कहीं खत्म ना हो जाए। तो जब इतने भयंकर व्यसन आदमी को, व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेते हैं। देखो, जब पहली बार पी रहे थे तो चक्कर खा करके गिर पड़े थे, और जब फिर आदत पड़ जाती है और फिर खाने पीने को ना मिले तो फिर चक्कर आने लगते हैं। भगवान कहाँ से कैसे मिलेगा? तो जब इतने कड़वे पदार्थ व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकते हैं, तो फिर यदि उन भगवान की कथा में, कीर्तन में एक बार थोड़ा सा आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आदत नहीं होती है। परंतु धीरे धीरे जब हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कथा में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तो फिर उन मधुराधिपते रखिलम मधुरम, क्योंकि भगवान का नाम तो मधुर ही मधुर है, रस है। तो फिर जब उनके उस रस का चस्का लग जाता है, नशा लग जाता है, तो महाराज फिर उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। कई लोग हंसते हैं, परंतु इस माया के संसार में रह करके वो कहते ना कि ना ही तो हम जीवन भर भजन कर पाते हैं, और माया तो ठगनी है, तो ना माया मिली ना राम। क्योंकि अंतिम क्षणों में माया साथ जाने वाली नहीं है। जब यहाँ से उस घर जाएंगे ना, बड़े घर, तो वहां पर सबसे पहले चित्रगुप्त पूछते, अच्छा भैया बताओ कितना कमाया? धन दौलत नहीं, भगवान का नाम कितना कमाया बताओ। नहीं कमाया तो जाओ नरकों में जाओ। इसलिए वहां जो पैसा चलता है वो भगवान का नाम है, पैसा नहीं। वहां वही धन चलता है, भगवान का नाम। तो इसलिए आसानी से मन माधव के प्रति मुड़ता नहीं है, जबरदस्ती इसको कथा में हठात बैठाना पड़ता है, भाई बैठ। और देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक छंद लिखा। बड़ा सुंदर भाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाई संसार में कहीं भी शांति नहीं है, गति नहीं है। तुलसीदास जी की मैं 1 मिनट की कथा सुनाऊं आपको। तुलसीदास जी राम भक्त तो थे ही थे, परंतु जब समय अनुकूल आया, विवाह किया, तो एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। तो तुलसीदास जी को ऐसा मोह पत्नी से हो गया कि एक क्षण भी, एक दिन भी पत्नी के बिना रहना असंभव हो गया। देवी जी मायके चली गई, तो तुलसीदास जी रात को घनघोर जंगल से अपने पत्नी के पास में पहुंचे। तो पत्नी के पास जब पहुंचे तो पत्नी ने डांटा, अरे महाराज, अरे आप इस हाड़ मांस की पेटी से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है? तो कहते हैं, ये तो हाड़ मांस की पेटी है, मलमूत्र में लपेटी है,
कौन किसका बाप है, कौन किसकी बेटी है, क्योंकि ये संबंध तो केवल क्षणिक हैं। और ये पक्की बात है, देखो जब किसी की घर में मृत्यु हो जाती है ना, पिता की हो, माता की हो, बेटी किसी की भी, कष्ट तो बहुत होता है क्योंकि मोह से व्यक्ति बंधा हुआ होता है। परंतु देखो जब मृत्यु हो जाती है तो तब फिर घर वाले क्या कहते हैं, पड़ोस वाले, गांव वाले, अच्छा भैया अब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो मोह केवल कब तक है, जब तक ये प्राण वायु श्वास जब तक चल रहा है तब तक। ये प्राण वायु रूपी पंछी यदि उड़ गया तो फिर सब रोना धोना सब होता है, सब क्योंकि मोह है, माया है। इसलिए ये तो सब क्षणिक है। परंतु तुलसीदास जी की पत्नी ने जब तुलसीदास जी को डांटा, कहा कि अरे महाराज, आप यदि इतना प्रयास परमात्मा को पाने के लिए करते ना तो शायद भगवान भी आपको प्रकट होकर के दर्शन दे देते। अब देखो जब पत्नी ने डांटा तो तुलसीदास जी को ऐसा वैराग्य हुआ कि सब घर परिवार त्याग करके एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे और विचार करने लगे कि पाए ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाए ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। मेरे राम भज सुन सठ मना। तो पहले तो मन तुलसीदास जी का भी लगा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल आती है। परंतु जब तुलसीदास जी का मन विचलित हुआ, मन भजन में नहीं लग रहा था, तो तुलसीदास जी ने अपने मन को शठ कहा, अरे शठ मन बैठ, क्योंकि संसार में गति कहीं भी नहीं है। गति यदि है तो भगवान के चरण कमलों में ही है। तो मन को जबरदस्ती हठात कथा में, सत्संग में बैठाना पड़ता है। अरे भाई, आपने लोहा देखा होगा, देखो लोहा जब तक गर्म नहीं किया जाता है तो उसके औजार नहीं बनते हैं। आप उसको कूटते रहो, पीटते रहो, कुछ बनने वाला नहीं है, थक जाओगे, मर जाओगे। परंतु आप यदि कुल्हाड़ी बनाना चाहते हैं, दराटी बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगी। ठंडे लोहे की नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब लोहा गर्म होगा। जब लोहा गर्म एकदम लाल हो जाएगा तब आप उस पर चोट करो, प्रहार करो, तो जो बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। तो इसलिए ये मन भी बड़ा शठ है, मूर्ख है, आसानी से माधव के प्रति मुड़ता नहीं। परंतु जब कथा में ये धीरे धीरे बैठना चालू करता है तो मन बिल्कुल पुलकित हो जाता है, कोमल हो जाता है। तो उस समय इस मन पर हथौड़ा मारो, भाई बैठ, क्योंकि संसार में गति कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मन जब माधव के प्रति मुड़ जाता है तो फिर उन माधव के चरण कमलों का ध्यान किए बिना रहा जाता नहीं है और बार बार कथाओं में, सत्संग में जाने का मन करता है। क्योंकि परमात्मा रस रूप है, उस रस को पीने के लिए बार बार हमारा ये मन करता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, क्योंकि वो भगवान की कथा और भगवान तो मधुर ही मधुर है, मीठे हैं। तो जब कड़वे पदार्थ भी आदमी को गुलाम बना लेते हैं तो फिर भगवान तो रस हैं, मिठास हैं, तो फिर मीठा खाने का मन तो सबका करता है, करता है ना जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, भगवान को पाने के सबसे सरलतम साधन मैं आपको बताऊं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे
मन संधारये धिया। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उन भगवान हरि के चरण कमलों का ध्यान करो और सबसे पहले उनकी कथाओं में जाकर के कथा को सुनो। पहली सीढ़ी है सुनना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। ज्ञान एक अलग विषय है और भक्ति एक अलग विषय है। ज्ञान पढ़ कर के हो सकता है, लेकिन भक्त पढ़ करके नहीं बना जा सकता। परंतु ज्ञानी सत्संग में बैठ करके बना जा सकता है। ज्ञान एक विषय अलग है, सत्संग भक्ति अलग। परंतु परमात्मा को पाने का सबसे सरलतम साधन है भक्ति। कथा में जाकर के भगवान की कथा को सुनो। श्रोतव्य पहली सीढ़ी है सुनना। और उसके बाद जब हम कथाओं में बैठ करके कथा सुन लेते हैं तो उसके बाद है कीर्तितव्य, भगवान की कथा में भगवान का कीर्तन करना। और राजन श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। फिर जब हम अच्छी प्रकार से सुन लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, तो उसके बाद तीसरी सीढ़ी है स्मरण करना कि हमने आज कथा में क्या सुना, भागवत की कथा कैसी होती है, कौन कौन से उसमें चरित्र हैं। परंतु कथा पांडाल तक तो हम सब सिर हिला हिला करके कहते भाई बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छा कहा, संसार में कहीं कुछ नहीं रखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं व्यास जी। परंतु फिर इतने में ही ध्यान आता है घर का, हे भगवान इतना समय हो गया, अब कथा कब पूरी होगी, घर में बहुत काम पड़े हैं। तो ये मरकट वैराग्य है। मरकट मतलब बंदर जैसा वैराग्य। बंदर आप सबने देखे होंगे, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। उसी प्रकार से हमारा ये मन है संसार के प्राणियों का, हम कभी भी स्थिर नहीं रह पाते हैं। और यदि स्थिर रह पाए तो फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मरकट बैरागी हैं। कई बार घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा चलो घर बार छोड़ दो, घर में कुछ नहीं रखा। अरे हमने जीवन भर इनके लिए बड़ा भारी कमाया, खूब इनको खिलाया, इतने बड़े बड़े मकान दुकान बनाए, परंतु अब हमको ये आंख दिखा रहे हैं। चलो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार वृंदावन चलें भजन करने के लिए। अब घर से निकल तो गए, 2-3 किलोमीटर दूर पहुंचे, तब तक अपने पोते की याद आ गई। अरे मेरे बिना घर भर देगा रो रो करके, ना मेरे बिना सोता है ना खाता है। चलो घर में 4 बर्तन होते हैं, ऐसे ही खटकते रहते हैं, चलो वापस घर चलते हैं। तो ये मरकट बैराग्य। परंतु भगवान को पाने के लिए कथा में आकर के कथा को सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की कथाओं का स्मरण करो। और राजन भगवान केवल भक्ति भाव के भूखे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने ही संसार को बनाया और हम लोग देखो आरती पूजा तो सब करते हैं, आरती में सब लोग खूब कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, तेरा तेरे हर पड़े, प्रभु जी का प्रभु जी को हर पड़े, प्यारा मेरा ओम जय जगदीश हरे। आंख बंद करके खूब सिर हिला हिला करके कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। परंतु ये केवल कहने की बातें हैं। क्या कभी अपना तन किसी ने भगवान को दिया? नहीं दिया। क्या कभी मन दिया? नहीं दिया। कभी धन दिया? नहीं दिया। यदि दिया भी होगा 10 के बदले में लाखों मांग लेते तो वो क्या देना हुआ? अरे दान उसको कहते हैं, यदि हम दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, उसे दान कहते हैं। तो कहते तो सब हैं, परंतु कहने तक सीमित है। कभी कोई भगवान को देता नहीं और भगवान लेने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। अरे जिसने सारी दुनिया को दिया है वो क्या हमसे लेंगे और हम उन्हें क्या दे पाएंगे? वो केवल भक्ति के भाव के भूखे हैं, बाकी धन दौलत के भूखे थोड़ी हैं।
इसलिए राजन, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधा मनोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। इसलिए राजा परीक्षित, व्याधस्य चरणम, भगवान देखिए जब राम बन करके अवध में आए और भगवान जब वन के लिए गए 14 वर्ष के लिए, तो भगवान ने जंगल में उन वनवासियों को सबसे पहले अपना दर्शन दिया जो जीवन में कभी नहाए भी नहीं थे। क्योंकि कई लोगों की मान्यता है ना, भाई शायद भगवान उन लोगों को मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 4 बार स्नान करे, शुद्धता पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, शायद भगवान उनको मिलते हो। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, भगवान कब किसको कहां अपनी कृपा बरसा दे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो भगवान ने उन वनवासियों को दर्शन दिया जो जीवन में कभी भी नहाए नहीं थे। और राजन, ध्रुवस्य चोभयो विद्या गजेन्द्रस्य का, और यदि कोई ये समझे भाई भगवान किसी वृद्ध व्यक्ति को मिलते होंगे, लोग कहते हैं बूढ़े बुढ़ापे में भजन करेंगे, अरे अभी तो खाने खेलने कूदने के दिन है, कमाने के दिन है, अभी भजन करने के दिन थोड़ी हैं। तो ये भी आवश्यक नहीं कि भगवान बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को मिलते हो, क्योंकि ध्रुव जी की कथा आपने भागवतों में सुनी होगी। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, तो ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए 5 वर्ष की आयु में। और विद्या गजेन्द्रस्य का, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता होगा शायद भगवान उसको मिलते हो, तो ऐसा भी नहीं है। भागवत में ही गजेंद्र मोक्ष हाथी की कथा आती है। हाथी जानवर, पशु कीचड़ में फंस गया, प्राण निकलने वाले थे, मरने वाला था, अंत तो गत्वा एक कमल का पुष्प उखाड़ करके भगवान को समर्पित कर दिया, नाम किसी का नहीं लिया, भगवान उसी के ही ऋणिया हो गए, भाई जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम। भगवान तुरंत बैकुंठ से आए, अपना हरि रूप धारण किया और हाथी को कीचड़ से बाहर निकाला, उसके प्राण बचाए। तो आप जरा ध्यान विचार करना कि हाथी कौन से विश्वविद्यालय से पढ़कर आया होगा। और राजन, का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम, या यदि कोई ये सोचे भाई भगवान शायद उसको मिलते होंगे जो जाति में बहुत बड़ा श्रेष्ठ होता हो, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। विदुर जी दासी पुत्र हैं, जाति में निम्न हैं, परंतु भगवान उनके घर भी गए और विदुर जी के घर में भगवान ने भोग लगाया। यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम, यदि कोई ये समझे भाई जो बड़े भारी बलशाली लोग होते होंगे उनको भगवान मिलते हो, तो ऐसा भी नहीं है। भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा में जब कंस मामा का वध किया, तो सबसे पहले कारागृह में जाकर के कंस के पिताजी शूरसेन उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, और जो बिल्कुल दुबले पतले 1.5 हड्डी के थे, जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां शेष बची हुई थी, तो बिल्कुल दुर्बल, कुब्जायां किमु तत्र रूपमधिकं किम तत्सुधा मनोधनम। और राजन, अंतिम बात, यदि कोई ये समझे कि भगवान किसी सुंदर व्यक्ति को मिलते होंगे, जो लोग देखने में ज़्यादा सुंदर होते हैं ना, स्मार्ट, वो भी बड़े अभिमानी होते हैं, भाई हमको तो पता नहीं भगवान ने कौन सा ऐसा गुण दे दिया, तो ये भी आवश्यक नहीं कि भगवान उन पर कृपा करेंगे या उनको मिलेंगे, उनसे प्रसन्न होंगे ना। कुब्जा, भगवान जब मथुरा गए तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, बिल्कुल देखने में कुरूप, भगवान ने मथुरा में जाकर के उसका भी उद्धार किया, उसको भी दर्शन दिए। और यदि कोई ये समझे भाई हम धन पात्र हैं, हम तो धन के बल पर भगवान को अपना बना लेंगे, तो ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि
किम तत् सुदामनो धनम। भागवत जी में कथा सुनी होगी सुदामा जी की, बिल्कुल गरीब निर्धन ब्राह्मण, सुबह खा लिया शाम का पता नहीं, परंतु भगवान से मैत्री की तो भगवान ने उन सुदामा पर भी अपनी कृपा बरसाई। भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। बोल दीन बंधु भगवान की भूखे हैं, बाकी भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जब सुखदेव जी ने ये कहा कि भगवान विदुर जी के घर गए, वहां पर भोग लगाया, तो तुरंत राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज जरा विस्तार से बताओ, क्योंकि विदुर जी मेरे पूर्वज हैं और मैं जानना चाहता हूं कि भगवान कब विदुर जी के घर गए, भगवान ने भोग लगाया, इसलिए महाराज थोड़ा सा विस्तार से बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये उस समय की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षात् भवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान साधु। जब महाराज धृतराष्ट्र जी राजा थे, परंतु ये उस समय की बात है जब उन महाराज धृतराष्ट्र की आंखें बिल्कुल फूट चुकी थी, विनष्ट दृष्टि। तो विनष्ट दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि आपने यदि सुना होगा, धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे। तो फिर विनष्ट दृष्टि क्यों कहा? क्या उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था? बोले ना ना, उनको दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देता था, परंतु विनष्ट दृष्टि इसलिए कहा कि ये जो दो आंखें होती है ना, ये तो संसार को देखने के लिए होती है, परंतु इससे अलग भी एक आंख होती है, बुद्धि रूपी आंख। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विचारने की जो एक बुद्धि रूपी आंख होती है ना, उस समय उन महाराज की वो भी फूट गई थी। ये उस समय की बात है। प्रवेश्य लाक्षात् भवने ददाह। क्योंकि अपने ही भाई के बेटों को मरने के लिए लाक्षा भवन में भेज दिया। जब ये सूचना विदुर को मिली, विदुर जी आए, विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने कहा, भैया ऐसा अनर्थ मत करो, आप रिश्ते में मेरे बड़े भाई भी लगते हैं और महाराज भी हैं, तो मैं आपको छोटे भाई होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, पांडव आपके ही भाई के पुत्र हैं, उनको मरने के लिए लाक्षा भवन में मत भेजो। लाख से बना हुआ भवन है, एक चिंगारी लगेगी सब जल करके मर जाएंगे। इसीलिए विनष्ट दृष्टि कहा। और विदुर जी बोले, महाराज मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कुल में ये जो दुर्योधन बालक पैदा हुआ है, ये कांटे का पौधा है, इसलिए महाराज इस कांटे के पौधे को उखाड़ फेंको, नहीं तो एक दिन सारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे। इतने में बाहर से दुर्योधन आया। दुर्योधन ने सारी बातें सुनी और विदुर जी को सैकड़ों गालियां दे डाली। दास्या सुतम यद्वनिनैव पुष्टम गतव्यथो या दुर्मानयानम। अरे दासी पुत्र, तुम हमारे महामंत्री हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो। जाओ इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र सामने बैठे हैं, फिर भी मौन। तो जब राजा को मौन विदुर जी ने देखा तो समझ गए अब कौरवों का अंतिम क्षण नजदीक आ रहा है, क्योंकि अब जब राजा ही मौन हो गए हैं तो अब इनको बचाने वाला कोई नहीं। तुरंत हाथ जोड़ करके विदुर जी ने प्रणाम किया, अपना धनुष और बाण द्वार पर रखा और वहां से निकल गए। सौ निर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, आज विदुर जी अकेले नहीं जा रहे हैं, तो
विदुर जी आज सभी कौरवों के बचे हुए पुण्यों को साथ में ले जा रहे हैं। मानो आज कौरव सब मर गए, आयुहीन हो गए। विभीषण जी जब तक लंका में रहे राम जी ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि राम जी जानते हैं कि विभीषण मेरा भक्त है और एक राम भक्त लाखों राक्षसों को बचा सकता है। जब तक विभीषण जी लंका में रहे भगवान ने आक्रमण नहीं किया। जहां विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो तुरंत भगवान राम जी ने लंका पर आक्रमण किया, सारे राक्षसों को मार गिराया। इसलिए अस कह चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भय तब सब ही, आयुहीन भय सब तब ही, अस कह चला विभीषण जब ही, अस कह चला विभीषण जब ही। तो विदुर जी महल का परित्याग करके राज्य के एक कोने में कुटिया बना करके रहने लगे। दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त हैं। और इधर पांडवों ने भगवान से कहा, हे द्वारिकाधीश, आप महाराज धृतराष्ट्र जी के पास जाओ और हमारा प्रस्ताव लेकर के उनको सुनाओ कि हम आधा राज्य नहीं चाहते, हम केवल 5 गांव चाहते हैं। हम 5 भाई हैं और 5 गांव में ही हम अपना गुजारा कर लेंगे। भगवान ने एक पत्र लिखा महाराज धृतराष्ट्र के लिए कि हम शांति दूत बन करके आ रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दिया। बड़े बड़े जगह जगह पर बड़े बड़े द्वार लगाए गए। बहुत बढ़िया सुंदर एक मंच बनाया। उस मंच पर सबसे सुंदर आसन भगवान को बैठने के लिए लगाया। अब जैसे ही भगवान आने लगे हस्तिनापुर के लिए, तो महाराज सारी हस्तिनापुर की प्रजा ने भगवान का स्वागत किया। बड़े जोर जोर से ध्वनियां भगवान के नाम की होने लगी। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। चारों तरफ से फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर हो रही है। सब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान भी सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लाखों की भीड़ है। लाखों की भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुर जी भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मन ही मन में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान जैसे ही मंच पर आए तो दुर्योधन ने भगवान को प्रणाम किया, अपने हाथ से पकड़ करके मंच पर ले गए और सबसे सुंदर आसन पर भगवान को बैठाया। बगल में धृतराष्ट्र जी महाराज भी बैठे हैं। जब सारी सेवा पूजा हो गई तो भगवान ने अपना पत्र निकाला कि महाराज मैं शांति दूत बन करके आया हूँ और मेरा प्रस्ताव है कि पांडव 5 भाई हैं, उनको आधा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव आप उनके नाम कर दो, वो उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने जब सुना तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भाई बहुत बढ़िया है, आधा राज्य नहीं देना पड़ेगा, 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। तो तुरंत उठ करके बोला, रे द्वारिकाधीश आप प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो इसलिए आपका प्रस्ताव अस्वीकार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए जाओ, हमने उनको 5 गांव समझो दे दिए। भगवान बोले, भाई देखो दुर्योधन, तुम तो बड़े उदार मन हो, उदार चरित हो, और मैं तो तुमको बचपन से ही सुयोधन कहता हूं, दुर्योधन नहीं कहता हूं। बहुत अच्छी बात है, तुम हमारा प्रस्ताव मान गए, परंतु भैया दुर्योधन ऐसे बात नहीं बनेगी, कागज पर लिख करके दो, क्या पता तुम कल के लिए इनकार कर दो फिर। तो दुर्योधन बोला, अरे द्वारिकाधीश यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लाओ हम अभी लिख करके दे देते हैं। मामा जी को इशारा किया, मामा जी जाओ कागज कलम लाओ। अब शकुनी सभा के बीच में तो कुछ कह नहीं पाया, मन में विचार करने लगा, अरे मेरा भांजा तो महामूर्ख है,
ना चाहते हुए भी कागज कलम लाया। मंच पर शकुनी बैठ गया। दुर्योधन ने बोला, मामा जी लिखो कि हम 5 गांव पांडवों के नाम करते हैं। अब शकुनी ने विचार किया, अब क्या युक्ति करूं जिससे ये संधि भंग हो जाए। अब देखिए शकुनी ने क्या किया, अपने एक जानु पर स्याही का द्वात रख दिया और गोद में कागज रख दिया। लिखने लगे कलम से कि हम 5 गांव। तो आप जरा ध्यान देना, जब आदमी कुछ लिखता है तो थोड़ा बहुत तो हिलता ही है। अब लिखते लिखते जैसे ही थोड़ा सा जानू शकुनी का हिला, सो द्वात स्याही का कागज पर गिर गया, सारा कागज खराब हो गया। दुर्योधन ने गालियां दी, अरे मामा जी क्या आपको इतनी भी बुद्धि नहीं कि जब कुछ लिखा जाता है तो स्याही का द्वात जमीन पर रखा जाता है, जानू पर नहीं। शकुनी बोला, बेटा मैं तुम्हारा मामा हूं और तुमसे आयु में बड़ा हूं और अनुभव में भी बड़ा हूं। दुर्योधन बोला, मामा जी क्या मतलब? शकुनी बोला, बेटा दुर्योधन, ये जो द्वारिकाधीश प्रस्ताव लेकर के आए हैं ना, ये कोई छोटा मोटा पटवारी नहीं है। बेटा राजा बलि के यज्ञ में गया था, केवल 3 पैर भूमि मांगी थी, बामन बनकर के बौना। और जब राजा बलि ने संकल्प ले लिया 3 पैर भूमि दान करने का, तो अपना इतना बड़ा स्वरूप बना लिया कि 2 ही पैर में तीनों लोक नाप दिए, 1 पैर तो फिर भी शेष रह गया। तो बेटा ये छोटा मोटा पटवारी है नहीं। जब तुम 5 गांव लिख करके इनको दे दोगे और ये जब ये नापना आरंभ करेंगे तो तुम्हारे 5 गांव के बदले में तुम्हारा सारा राज्य नाप लेंगे। और बेटा तुम्हारे पास तो इतनी भी जमीन नहीं बचेगी, तुमको कुछ कभी लिखना भी हो तो तुम स्याही का द्वात जमीन पर रख पाओ। बेटा तुम्हें तो स्याही का द्वात भी अपने जानों पर ही रखना पड़ेगा। अब तुम्हारा दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया, सब कागज कलम स्याही फेंक दी और क्रोध भरी वाणी से भगवान को बोला, अरे केशव, शुच्चिग्रे बने बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं? हम बिना युद्ध के इन पांडवों को सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर जगह भी नहीं देंगे। सुई की नोक कितनी पतली होती है, पैनी छोटी। शुच्चिग्रेव नेव दास्यामी, युद्ध करो फिर आधा राज्य ले लो। तो सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित देखो, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। शंख में जब तक फूंक नहीं मारेंगे आवाज नहीं आएगी। और मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, जब किसी ने उकसाया तब देखो महाराज मूर्खा बना। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और बोले, दुर्योधन सावधान, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं शांति दूत बनकर के आया हूं और शांति दूत से ऐसे बात की जाती है भला? धृतराष्ट्र ने इशारे से दुर्योधन का हाथ पकड़ा, कहा कि बेटा शांत रहो, शांत रहो, कहीं द्वारिकाधीश को क्रोध आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। दुर्योधन ने थोड़ा सा अपनी वाणी को बड़े थोड़ा सा प्रेम से कहा कि प्रभु देखो, द्वारिकाधीश लेने देने की बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले चलिए, आप खाने के बड़े लालची हैं, मेरी मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो पहले भोजन कर लेते हैं, लेने देने की बातें बाद में करेंगे। भगवान बोले, भाई देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 स्थिति में होता है। कौन कौन सी स्थिति में? एक तो यदि खाने वाले के पेट में बहुत भूख हो, मान लीजिए 2 दिन से आपने भोजन ना किया हो, कोई आपको रोटी के लिए पूछे तो ये मन में ये प्रश्न नहीं उठेंगे भाई आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस जाति से हैं और क्या बनाया है, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तो उस समय कोई रोटी के लिए पूछ ले तो आंख बंद करके रोटी हम खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, भुक्षतम पापम न करोति किम, क्योंकि शास्त्र में गीता में लिखा है कि अन्न में ही तो प्राण है। तो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में होता है, एक तो यदि खाने वाले के पेट में बहुत भूख हो और दूसरा यदि खिलाने वाले के मन में श्रद्धा। जैसे आप अपने घर से निकले बाजार के लिए, सुबह नहा धो करके भोजन किया, चल पड़े,
अब अगले ही मोड़ पर आपका कोई पड़ोसी रहता है, आपका बड़ा मित्र है। आपने आवाज लगाया, भैया चलो बाजार चलें। बोले हाँ भैया बस 2 मिनट, बस भोजन करना है, चलो साथ में ही चलते हैं। आप भी रुक गए। अब उसने आपको जबरदस्ती हठात हाथ से पकड़ करके वो आपको ले गया, भैया चलो थोड़ा भोजन कर लो, बस हम भी कर रहे हैं। आपने कहा भैया अभी हम 2 मिनट पहले ही भोजन करके आए हैं, पेट में जगह नहीं है। परंतु जबरदस्ती यदि वो बैठा ले तो क्या होता है, एक आधी रोटी प्रेम से खानी भी पड़ती है, वो प्रेम है। तो भगवान बोले भैया दुर्योधन, मेरे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, इसलिए भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और वैसे भी दुर्योधन, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मुझे विदुर काका मिल गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा कन्हैया आज भोजन करने मेरे घर आना। तो मैंने उनको वचन दे दिया कि भोजन वहीं करूंगा। अब सभा में विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं। जैसे सुना कि भगवान हमारे घर भोजन करने आएंगे, तब तो सभा से भागे। अरे देवी सुनती हो? विदुरानी बोली महाराज क्या हुआ? बोले देवी आज द्वारिकाधीश ने मंच से घोषणा की कि वो हमारे घर भोजन करने आएंगे। अब कहा है तो वो पक्का आएंगे। अरे मैं तो उनसे मिला भी नहीं, परंतु कहा है तो वो अवश्य आएंगे। देवी ऐसा करो, तुम घर की सफाई करो, मैं तब तक बाजार से उनके लिए माखन मिश्री के लड्डू लाता हूँ। विदुर जी तो बाजार भागे। विदुरानी जी ने बढ़िया आंगन को गोबर से, आंगन की गोबर से लिपाई की और स्वयं स्नान करने के लिए स्नानागार में गई। इतने में ही भगवान मंच से उतरे और सीधा आज विदुर जी के घर की तरफ चल पड़े, और वो भी बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना जूता चप्पल उतार करके चले गए। देखो ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा। भगवान चरण पादुका उतार करके जा रहे हैं। और हम जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, गेट पर बड़ी मुश्किल से जूता चप्पल खोल पाते हैं, और जब खोलते हैं तो मंदिर में कहीं नवरात्रे चल रहे हो, भीड़ बहुत ज़्यादा हो, तो आंख बंद करके पहले तो ध्यान करते हैं माता जी का, त्वमेव माता। इतने में ध्यान आता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, जाए तो पिता त्वमेव। तो माता जी तो वो मूर्ति हैं और पिताजी वो जूते हैं। तो हमको तो मंदिरों में भी अपना जूता चप्पल नजर आता है, उसका ध्यान रहता है। और भगवान देखिए आज विदुर जी के घर जा रहे हैं नंगे पांव। अब भगवान जैसे ही कुटिया में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, काकी। विदुरानी के कान में जैसे ही भगवान की आवाज पड़ी तो तुरंत सुध बुध भूल गई, और महाराज नग्न ही बाहर दौड़ करके आई। दरवाजा खोला, भगवान ने देखा, रे काकी जी तो नग्न ही बाहर आ गई। भगवान ने अपनी पीताम्बरी निकाली, काकी को ओढ़ाई, दंडवत प्रणाम किया, और विदुरानी कन्हैया को हाथ से पकड़ करके भीतर ले गई। और देखिए भगवान को एक हाथ से पकड़ रखा है और एक हाथ से एक लकड़ी का पटड़ा पकड़ रखा है। अब 4 चक्कर भगवान के आंगन में लगा दिए और भगवान से कह रही हैं, अरे कन्हैया अब आप तो द्वारिकाधीश हैं, आपके बड़े ठाठ बाट हैं, मेरी तो छोटी सी कुटिया है, कहाँ आपको बैठाऊं? मेरे घर में तो आपके बैठने योग्य कोई जगह भी नहीं है। एक कोने में आंगन में पटड़ा बिछाया, वो भी उल्टा। भगवान उसी पर बैठ गए। भगवान ने देखा ही नहीं उल्टा है कि सीधा। अरे कन्हैया आपके काका जी बाजार गए हैं आपको माखन मिश्री के लड्डू लाने के लिए, जब तक वो आते हैं तब तक मेरे बगीचे के फल खाओ। बढ़िया पके पके केले ले आई, भगवान के सामने रख दिए। अपने हाथों से छिलका उतार रही हैं और छिलका भगवान के हाथ में दे रही हैं और केले दूर फेंक रही हैं। भगवान ने 37 छिलके खा लिए। इतने में ही बाहर से विदुर जी आए। अरे देवी कहाँ हो? सुनती हो द्वारिकाधीश आने वाले होंगे। भीतर से विदुरानी कहती है, महाराज वो आने वाले नहीं, वो तो कब के आ गए हैं। अच्छा। जहाँ द्वार पर से विदुर जी ने देखा, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने काका विदुर को प्रणाम किया। अब जैसे ही विदुर जी नजदीक आए, देखा तो महाराज छिलके सब गायब और केले एक जगह। विदुर जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, माखन मिश्री का बढ़िया एक लड्डू निकाला, भगवान के हाथ में दिया। अरे कन्हैया लो इसे खाओ, आप माखन मिश्री खाने के आदी हैं।